तभी मैं कहूँ मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं, कब 1 सप्ताह तक भूख इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पा करके बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया, बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो, प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूँ। माधवदास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधवदास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों, ठाकुर जी संग चल रहे हैं। वृंदावन पहुंचे, अब तो माधवदास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में, मैं एक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती, जहां बैठे बैठे भूख लगे आती ठाकुर जी को, चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं, लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी, चने